वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे दिया गया है इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को ही आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहा जाता है। आइए देखते हैं क्या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या क्या होता है। First of all, when the gas is heated at the constant volume, its temperature and pressure will be increase। जब हम किसी गैस को उसके कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। और सेकंड पॉइंट इसका होता है नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट क्या है इसका, नो एक्सटर्नल वर्क इज़ डन बाय द गैस, क्योंकि इसमें गैस द्वारा कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं होता है। चौथा पॉइंट क्या, ऑल हीट सप्लाइड इज स्टोर्ड एज ए फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द बॉडी। जो हम हीट सप्लाइड करते हैं वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और ये दिस प्रोसेस इज गवर्न बाई गेलुसेक। यह प्रोसेस जो होता है गेलुसेक लॉ के पे बेस्ड होता है। जैसे हम आपने पढ़ा ही होगा गेलुसेक लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस करके जो नंबर्स आते हैं उस पर बेस्ड होते हैं। और इसका ये पीवी डायग्राम है, देखिए ये प्रोसेस 1 to 2, यहाँ 2 है तो P2 हो जाएगा P1, लेकिन प्रेशर इसका देखिए इन P1 से P2 हो रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, इसलिए इसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस कहा गया है। वी नो दैट पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो हमारा पीवी डायग्राम होता है वो हमेशा वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। वी नो दैट Q सफिक्स 1 प्रोसेस 1 to 2 एंड इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 प्लस वर्क डन 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2 हीट सप्लाइड किया और वर्क डन क्या होगा, क्योंकि जब हमने वर्क डन यहाँ पढ़ा है ना, वर्क डन कहाँ गया, नो वर्क एक्सटर्नल वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क डन नहीं हो रहा था, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा Q सफिक्स 1 से 2 और इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 और वर्क डन इज जीरो। वी आल्सो नोन दैट द इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1, ये इंटरनल एनर्जी का डिफरेंट प्रोसेस 1 to 2 to 1। और MCV T2 माइनस T1, ये क्या हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम या स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और MCV T2 माइनस T1 ये हमारा स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। ये हमारा मास हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, जिसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहा जाता है। T2 माइनस T1 भी हो गया ये। अब हीट सप्लाइड करेंगे Q1 सफिक्स में 1 से 2 प्रोसेस होगा हमारा। ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू MCV T2 माइनस T1। ये हमारा आ जाएगा पूरा फाइनली जो हमारा रिजल्टेंट बन के आएगा। अब सबसे पहले हम जानना चाहते हैं अब क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को ही आइसोबारिक प्रेशर प्रोसेस भी बोला जाता है। इसमें क्या क्या होता है प्रोसेस, व्हेन द गैस इज हीटेड at a constant pressure its temperature and volume will be increased since there is no change in its volume। क्या कहने का मतलब क्या है इसका, जब हम किसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके वॉल्यूम में भी चेंजेस आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, द हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। जो हम हीट सप्लाइड करते हैं उसका जो यूटिलाइजेशन किया जाता है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या, आल्सो फॉर डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, एंड जो हम सप्लाइड हीट करते हैं उससे कुछ हम एक्सटर्नल वर्क भी करते हैं। और दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय चार्ल्स लॉ। तो ये प्रोसेस जो होता है वो चार्ल्स लॉ से हमारा गवर्न किया जाता है। ये इसका पीवी डायग्राम है, हमको आपको पहले ही बताया है पीवी डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए प्रेशर कांस्टेंट है हमारा, लेकिन वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, इसलिए इसे कहा गया है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस। अब यहाँ जब सप्लाइड किया हमने, हीट सप्लाई कर दिया, इसमें Q1 1 से 2 हो जाएगा। MCP मतलब
स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ये टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी जैसे आपको बताया गया कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, तो यहाँ से हो जाएगा U2 माइनस U1 बरा इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1। वर्क डन भी होगा गैस में, अभी पीछे बताया गया है कि वो वर्क डन भी होगा गैस में, तो इसलिए वर्क डन W1 1 to 2 एरिया बिलो द लाइन 1 to 2। एरिया बिलो द लाइन 2 to 2 क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये कि एरिया लाइन 1 to 2, ये एरिया जो होगा हमारा 1 से 2, उसी को कहा जाएगा एरिया लाइन हो जाएगा इसका।